तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव को दिखाने से, जहां हम एक फार्मर यानी किसान को देखते हैं जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ एक लेक झील के पास आता है मछलियां पकड़ने के लिए। यहाँ बारिश भी हो रही थी और उस फार्मर के पड़ोसी यहाँ पर मेंढक पकड़ रही थी। पर तभी इन्हें काफी बड़ा अंडा दिखाई दिया जिसके अंदर जो भी चीज थी, क्रिएचर था, वो हिल रही थी, जो देखकर वो सारे घबरा तो जाते हैं, साथ ही काफी हैरान भी थे। पर उस फार्मर और पड़ोसियों को इस बात की खबर नहीं होती कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी वो लेक मॉन्स्टर पानी से बाहर आकर उन पर धाड़ने लगता है, जो देखकर सब लोग काफी डर गए, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीखों की आवाजें फार्मर की वाइफ ने भी सुन ली थी, इसलिए वो फौरन यहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन उसे वहाँ अपने हस्बैंड के कोट के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जिसे हम समझ जाते हैं कि लेक मॉन्स्टर ने उसके हस्बैंड समेत सबको मार डाला और वो उन्हें खा गया। अब इस हादसे की खबर वहाँ की पुलिस को भी कर दी जाती है, इसलिए एक डिटेक्टिव जिसका नाम जेम्स था, वो इस केस की छानबीन करने में लग जाता है और अपने साथियों के साथ फौरन उस जगह पर पहुँच जाता है। लाशों पर बने चोटों के निशान देखकर वो समझ गया कि ये काम जरूर किसी बहुत बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर का है, जो कि पानी के रास्ते कहीं भाग गया है। इसके बाद हम एक छोटी लड़की मे को देखते हैं, जो अपने भाई के साथ उसी लेक के पास घूम रही होती है। उसे यहाँ बहुत बड़े पैर का निशान दिखाई देता है, जिसे वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। अचानक उनकी में नजर उस बड़े से अंडे पर गई, जिसे मे ने उठा लिया और वो उसे लेकर घर आ जाती है। उसका भाई भी अंडा देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि हमारे खाने का इतना अच्छा इंतजाम हो गया, और वो इस अंडे को पकाने की तैयारी करने लगता है। पर उनकी बड़ी बहन लिन उन्हें ये अंडा तोड़ने से मना कर देती है और इसे बाहर फेंकने का कह रही थी, क्योंकि उसे खतरा हो रहा था कि कहीं ये अंडा किसी मॉन्स्टर का तो नहीं, जो तोड़ते ही वो बाहर निकल आएगा। पर इससे मे नाराज हो गई, वो उस अंडे को लेकर घर से बाहर आ गई। फिर उसके साथ वो लेक के पास जाकर बैठ जाती है। अंडा अभी भी हिल रहा था, यानी जो भी इसके अंदर क्रिएचर था वो बाहर आना चाह रहा था। मैं भी उसके पास बैठकर क्रिएचर के बाहर आने का इंतजार करने लगती है, पर उसे अंदाजा ही नहीं होता कि वो कितने बड़े खतरे के पास बैठी हुई है, क्योंकि तभी हम लेक में उस बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं, जो जानवरों को खाता हुआ मे की तरफ ही बढ़ रहा था। काफी देर से मैं घर नहीं आई थी, इसलिए उसके भाई और बहन लिन उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं। वो जब लेक किनारे आई तो देखते हैं कि मे का जूता पानी में तैर रहा है, जो देखकर उसकी बहन रोने लगी। वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी बहन डूब गई है, इसलिए उसका भाई मे को ढूंढने पानी में चला गया। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि उन्हें किसी के आने की आहट महसूस होती है। फिर अचानक लेक में से एक क्रिएचर मॉन्स्टर बाहर आकर मे के भाई पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वो पानी से बाहर आ गया और ये दोनों बहन भाई भागने लगते हैं। तभी वो क्रिएचर भी पानी से बाहर आ गया, उनका पीछा करने लगता है। वो लोग भागते रहे। क्रिएचर अब खेतों में आकर यहाँ काम करने वाले फार्मर्स पर हमला कर देता है, इसलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पर क्रिएचर की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो एक एक करके सबको मार डालता है। सिर्फ लिन और उसका भाई ही बचे थे, जो अपनी जान बचाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। मौका देकर लिन अपने भाई को लेकर सड़क पर आ गई, क्योंकि वो कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी। उसका भाई बहुत जख्मी था। ये वहाँ से गुजर रही एक गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ इस तरह उस खूंखार क्रिएचर मॉन्स्टर और इस खतरनाक जगह से इनकी जान बच पाती है। मगर उन्हें ये ख्याल नहीं रहता कि इंसानियत पर मॉन्स्टर्स का ये हमला तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि तभी वो क्रिएचर फांसी के शहर में तबाही मचाने के लिए चला जाता है। लेकिन अपने भाई को लेकर फौरन हॉस्पिटल आ जाती है और डॉक्टर्स उनकी मरहम पट्टी करते हैं। जल्दी पुलिस को भी मॉन्स्टर क्रिएचर के इस हमले की खबर हो जाती है, और ये भी उन्हें पता चल जाता है कि इस हमले में 2 सर्वाइवर्स जिंदा बच गए हैं, लिन और उसका भाई। इसीलिए पुलिस कैप्टन लिन से इस बारे में पूछताछ करते हैं। लिन उन्हें लेक से आए मॉन्स्टर क्रिएचर के बारे में बता देती है, और ये भी कि उसने सब फार्मर्स को बेरहमी से मार डाला। लेकिन कैप्टन उसकी बातों का यकीन नहीं करता और वापस पुलिस स्टेशन आने के लिए निकल पड़ता है। पर उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि उस क्रिएचर ने तो पहले ही एक सेंटर में अटैक करके सब लोगों को मार दिया है। जल्दी कैप्टन को इस बारे में खबर की जाती है, इसलिए वो फौरन सेंटर आने के लिए निकल जाता है। पर तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि वहाँ बस लाशें ही देखने को मिलती हैं और कोई जिंदा नहीं बचा था। लाशों की हालत देखकर अब कैप्टन को भी यकीन हो गया था कि ये सारी तबाही लेक से आने वाले उस मॉन्स्टर क्रिएचर ने की है, इसलिए वो अपने लोगों के साथ उसे मारने का प्लान बनाने लगता है। जिस बीच उन्हें ये बात पता चली कि हमला करने के बाद क्रिएचर उस लेक में इसलिए चला जाता है क्योंकि वो लेक को छुपने के लिए इस्तेमाल करता है। अब कैसे भी करके इन्हें उस क्रिएचर को पकड़ना था, इसलिए कैप्टन इनकी 2 अलग अलग टीम्स बना देता है। एक टीम को डिटेक्टिव जेम्स लीड कर रहा था और ये लोग सारा प्लान बना लेते हैं कि किस तरह उस क्रिएचर
को पकड़ना है। अब जेम्स जब वहाँ से निकलने लगा तो तभी उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि उसे अपनी बेटी के स्कूल जाना होगा। दरअसल जेम्स की बेटी एक काफी बिगड़ी हुई लड़की थी जो आए दिन स्कूल में लड़ाइयाँ तमाशे करती रहती थी। आज भी उसने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया था, इसलिए जेम्स को स्कूल जाना पड़ता है। वो प्रिंसिपल से माफी मांग कर अपनी बेटी को लेता है और लेक के लिए निकल जाता है ताकि वो भी अपनी टीम को जाकर लीड करे कि उन्हें क्या क्या करना है। उधर हॉस्पिटल में लिन अपने भाई का ख्याल रख रही, जहाँ तभी उसका भाई एक डरावना सपना देखता है जिसमें वो उस क्रिएचर से लड़कर उसे हराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जल्दी उसकी आंख खुल गई। वो अपनी बहन लिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, उसे एहसास हुआ कि क्रिएचर के हमले की वजह से उसने अपनी बोलने की सलाहियत खो दी है। और तो और लिन नोटिस करती है कि उसके भाई का बर्ताव काफी अजीब हो गया है। उसकी जिस्मानी हालत में भी बदलाव आ रही थी, उसकी बॉडी से भी ऐसी लिक्विड निकल रही थी जैसे उस क्रिएचर में से निकला करती थी और अंडे के ऊपर भी लगी हुई थी और उसे मॉन्स्टर्स के उल्टे सीधे ख्याल भी आने लगते हैं। साथ ही इन चीजों के साथ साथ वो क्रिएचर से दिमागी तौर पर जैसे जुड़ गया था, क्योंकि जब जो क्रिएचर लोगों पर हमला कर रहा था वो सब कुछ क्रिएचर की आंखों से लिन का भाई भी देख पा रहा था। इसलिए वो जल्दी से ये सब कुछ एक पेपर पर लिख देता है जिससे लिन को क्रिएचर की लोकेशन का पता चल जाता है कि नहीं इस टाइम वो कहाँ है। उधर पुलिस कैप्टन अपनी टीम के साथ क्रिएचर को पकड़ने सेंटर में आ जाता है, जहाँ तभी उसके पास लिन आई। वो कैप्टन को अपने भाई का लिखा हुआ वो पेपर दिखाती है और बताती है कि मेरा भाई आपको उस मॉन्स्टर तक ले जा सकता है। तभी यहाँ लिन अपने भाई को लेकर आ जाती है। वो क्रिएचर को ढूंढता हुआ आगे बढ़ा, जहाँ बाकी सब भी उसका पीछा करने लगते हैं। लिन का भाई एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि वो क्रिएचर अंदर है, इसलिए वो लोग उस क्रिएचर की तरफ बॉम्ब फेंकने लगते हैं। पर इससे क्रिएचर को कुछ होता तो नहीं है, लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और इन लोगों पर हमला कर देता है। वो इन्हें उठा कर फेंकने लगा, लेकिन ये लोग जैसे तैसे क्रिएचर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपने खतरनाक हथियारों से उस पर हमला करके आखिर उसे जाल में जकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मॉन्स्टर को मार रहे थे, हम देखते हैं कि लिन के भाई को भी दर्द हो रही है। ये देखकर लिन समझ जाती है कि मेरा भाई किसी तरह उस क्रिएचर से कनेक्ट हो गया है, इसीलिए वो उस तरफ जाती है जहाँ वो लोग क्रिएचर को मार रहे थे। उन्हें रोकने के लिए लिन पुलिस कैप्टन के पास गई, कहती है कि इन्हें रोक दीजिए वरना मेरा भाई मर जाएगा। ये सुनकर कैप्टन ने जब चेक किया तो उसे पता चला कि जैसे निशान क्रिएचर के जिस्म पर है वैसे ही निशान लिन के भाई के जिस्म पर भी बने हुए हैं। इसलिए कैप्टन के पास क्रिएचर को सिर्फ पकड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, तो उसे मौत से बचाने के लिए वो क्रिएचर को अपनी गाड़ी में लॉक कर देते हैं और अपने साथियों को कहते हैं कि क्रिएचर पर नजर रखें। लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते थे कि उस क्रिएचर को जिंदा छोड़ा जा सके, इसलिए वो पुलिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस क्रिएचर मॉन्स्टर को मारने की मांग करते हैं, जिससे जाहिर है लिन के भाई की जिंदगी को भी खतरा था। उधर डिटेक्टिव जेम्स अपने साथियों के साथ लेक की दूसरी साइड पर पहुंच जाता है, जहां भी उन्हें एक काफी बड़ा अंडा मिलता है। साथ ही वही बड़ा पैर का निशान भी उन्हें दिख जाता है, जिससे वो समझ गई कि ये निशान लेक मॉन्स्टर का है, जो दूसरी मेन मॉन्स्टर है और अभी पानी में होगी, क्योंकि इस पैर के निशान का साइज बहुत बड़ा था, जबकि वो क्रिएचर जो तबाही मचा रहा था उसका पैर इससे छोटा था, जिससे जेम्स समझ गया कि इसका मतलब यहाँ एक नहीं बल्कि ज्यादा सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी इन्हें एक सर्वाइवर की खबर मिली जो मॉन्स्टर की हमले से जिंदा बच गई थी, और वो और कोई नहीं बल्कि मे थी। उसे देखकर डिटेक्टिव जेम्स काफी हैरान और परेशान रह जाता है कि मे इतने टाइम तक मॉन्स्टर के सामने रही, लेकिन उसने अभी तक इसे नहीं मारा, वो अभी तक बची हुई है। साथ ही उसके पास मॉन्स्टर का वो अंडा भी था जो वो घर से लेकर भागी थी। खैर इसके बाद डिटेक्टिव जेम्स अपने गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उसके साथ ही लेक में कोई बहुत बड़ी और डरावनी चीज को नोटिस करते हैं, जो अगले ही पल उनके सामने आ भी जाती है। ये दरअसल वही सबसे बड़ी लेक मॉन्स्टर थी और पैर का निशान इसी का था, और जो क्रिएचर शहर में तबाही मचा रहा था वो इस मॉन्स्टर का साथी था। उसे देखते ही टीम गोलियां चलाने लगती है। गोलियों की आवाज सुनकर डिटेक्टिव जेम्स भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आया, सिर्फ गाड़ियों पर लगा हुआ खून ही वो देख पाता है, यानी उस बड़ी मॉन्स्टर ने सबको मार डाला। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक ऑफिसर पर पड़ी, जिसने गाड़ी में छुपकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, और तभी अचानक वो जायंट मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाती है जो हद से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसे देखकर जेम्स गाड़ी के पीछे छुप जाता है, पर तभी उसे एहसास हुआ कि मेरी बेटी और मैं गाड़ी में ही है, इसीलिए वो रेडियो के जरिए अपनी बेटी से राब्ता करके उसे छुपने का कहता है। तभी उसकी बेटी की नजर अंडे पर गई जो हिल रहा था, और जैसे अंडे को लेक मॉन्स्टर देखती है वो भी इस तरफ आने लगती है, क्योंकि ये अंडा उसी का
था। उसे देखकर डर की वजह से जेम्स की बेटी चीख मारने लगी, पर मे उसे शांत करवाती है। दोनों बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लेक मॉन्स्टर गाड़ी की खिड़की के पास आकर उसे टक्कर मारने लगी ताकि वो अपने अंडे को ले सके। इसे चुरा लिया गया था। अब उसके टक्कर मारने की वजह से दोनों की जान मुसीबत में फंस गई थी। ये देखकर जेम्स को अपनी बेटी की फिक्र होने लगी और वो बिना सोचे समझे सामने आकर मॉन्स्टर पर गोली चलाने लगता है। इस वजह से मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया और वो अपनी दुम से जेम्स पर वार करती है, जिससे वो पानी में जा गिरा। ये देखकर बचा हुआ ऑफिसर जेम्स की मदद करता है उसे पानी से बाहर लाने में। साथ ही वो गैस टैंक को भी गाड़ी से बाहर निकालता है, जबकि मॉन्स्टर तो अपना अंडा वापस लेने में मसरूफ होती है और जल्दी वो खिड़की का शीशा तोड़ देती है। अब मे तो बच गई थी, लेकिन जेम्स की बेटी चिल्लाने लगी। वो गाड़ी के अंदर ही थी, पर इससे पहले मॉन्स्टर उसे मार पाती ऑफिसर उसकी तरफ गैस टैंक फेंक कर उस पर शूट कर देता है, जिससे वहाँ जोरदार धमाका होता है। लेकिन ऑफिसर ये देखकर काफी दंग रह गया कि धमाके से मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था और अब वो ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगती है, उस पर जोर से डांटती है, जिस वजह से वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। मॉन्स्टर फिर से गाड़ी के पास आने लगी अपना अंडा लेने के लिए और इस बार वो अपने पंजों से अंडे को निकाल भी लेती है। ये देखकर जेम्स की बेटी फौरन गाड़ी से उतरकर भागने लगती है और उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर तो मेरे ही बार आने का इंतजार कर रही थी। वो उसके पास आकर पहले उस पर गरजती है, फिर अपने पंजों से बुरी तरह उस पर हमला कर देती है। ये देखकर जेम्स फौरन बाहर आया अपने बेटे को बचाने के लिए। वो एक गैस टैंक पर शूट करता है, जिससे एक बार फिर मॉन्स्टर के सामने जोरदार धमाका होता है, लेकिन उसे फिर कुछ नहीं होता और अब वो उसकी बेटी को छोड़कर जेम्स के पास आ जाती है, उस पर बुरी तरह धाड़ने लगती है। लेकिन इससे पहले वो जेम्स को मार उसे उस क्रिएचर मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आई जिसे लोग शहर में मार रहे हैं, इसलिए वो जेम्स को छोड़कर शहर की तरफ बढ़ने लगती है अपने साथी को बचाने के। इसलिए जेम्स को भी मौका मिल गया। वो अपनी बेटी को उठाकर करीबी हॉस्पिटल में ले जाने लगता है, पर रास्ते में जेम्स को एहसास हुआ कि उसकी हालत बहुत खराब है और चोटों से तेजी से खून बह रहा है, इसलिए वो उसका खून रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन जेम्स के सामने उसकी बेटी दम तोड़ देती है, जिससे वो रोने लगता है, काफी दुखी हो गया। उधर पुलिस कैप्टन लोगों को मना कर रही थी कि वो क्रिएचर को ना मारे, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि एक बहुत बड़ी जायंट मॉन्स्टर इनकी तरफ ही आ रही है, अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्बाद कर रही। कुछ ही देर में बड़ी लेक मॉन्स्टर उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वो दूसरा क्रिएचर था। उसे गाड़ी में बंद हुआ देखकर लेक मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आया और वो बुरी तरह सब पर धाड़ने लगती है। ये देखकर वो लोग काफी डर गए, जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन पर हमला कर देती है और अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। मॉन्स्टर कुछ लोगों को एक बस में फंसा देती है। उन्हें खाने के लिए वो जब आगे बढ़ी तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं, मगर मॉन्स्टर उन लोगों को खाए बगैर ही आगे बढ़ गई अपने साथी को बचाने के लिए। ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर हमें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई, इसलिए वो ये बात जाकर पुलिस को बताते हैं कि मॉन्स्टर का असली टारगेट कैप्टन है, क्योंकि उन्होंने मॉन्स्टर के साथी को पकड़ा जो हुआ है। ये बात पता चलते है कैप्टन को अपनी गलती का एहसास कि हमें उस लेक क्रिएचर को नहीं पकड़ना चाहिए था, इसलिए वो अपने साथियों को हुक्म देते हैं कि जिस गाड़ी में वो क्रिएचर है उसे अकेला छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि लेक मॉन्स्टर उसी तरफ ही आ रही थी। बाकी लोग भी बस में बैठकर यहाँ से जाने लगे ताकि वो इस शहर को छोड़ जाए और अपनी जान बचाएं। लेकिन यहाँ लिन के भाई को एहसास हुआ कि मैं तो बीमार हूँ, इन्फेक्टेड हूँ मॉन्स्टर के हमले की वजह से, इसलिए मुझे उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह में बाकियों के लिए भी खतरा हो सकता। इसलिए वो उस क्रिएचर की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि लिन उसे जाने से मना कर रही थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, अपनी बहन को आखिरी अलविदा कहकर आगे बढ़ गया। उस गाड़ी में आकर बैठ जाता है जिसमें वो लेक क्रिएचर मॉन्स्टर थी। दरअसल लिन का भाई बड़ी लेक मॉन्स्टर से सब लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए वो क्रिएचर वाली गाड़ी को वहाँ से दूर ले जाने लगता है। इस वजह से बंधा हुआ क्रिएचर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज मॉन्स्टर ने भी सुन ली थी, इसलिए वो इस गाड़ी का पीछा करने लगती है। लेकिन लिन का भाई बड़ी तेजी से गाड़ी चलाकर शहर से बाहर लेकर आ गया और इस तरह उसने बाकी लोगों की जान बचा ली थी। अपने भाई की वजह से लिन काफी दुखी होती है। अगली सुबह बचे हुए लोग जब वापस आए तो यहाँ लिन को मे भी मिल जाती है, जिसके गले लगकर वो बहुत रोती है। जेम्स भी अपनी बेटी की मौत का बदला मॉन्स्टर से लेना चाहता था और उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि मे किसी तरह उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड है। इस बारे में जब उसने कैप्टन से बात की तो वो उसे हुक्म देते हैं कि इस केस को दोबारा ना खोला जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि और लोगों को लेक मॉन्स्टर्स के बारे में पता चले या कोई खतरा आए। इस वजह से जेम्स अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि जिसकी वजह से उसकी बेटी की मौत हुई वो उससे बदला लेना चाहता था, पर उसकी पुलिस फोर्स उसे ऐसा करने से रोक रही। उधर हम देखते हैं कि लिन का भाई
क्रिएचर और मॉन्स्टर तीनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। और फिर हम 5 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ मे अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन आज भी वो लेक के पास जाया करती थी। लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं होती कि पिछले 5 सालों से जेम्स उसे ढूंढ रहा था और आज आखिर वो उसे मिल ही जाती है, जो इस टाइम लेक के किनारे ही बैठी हुई थी, जहाँ उसके साथ उसके फार्म के जानवर भी। जेम्स को यहाँ फिर से गलत होने का एहसास हुआ। फिर अगले ही पल मॉन्स्टर लेक से निकलकर बाहर आता है और एक भेड़ को खा जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि मेरे को वो कुछ नहीं कह रहा था, बल्कि वो तो उसके काफी करीब था और मैं उसे प्यार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों काफी करीबी दोस्त हो। ये देखकर जेम्स को बहुत गुस्सा आया, इसलिए जब मैं अपने घर गई तो उसका पीछे करती वो भी आ गया। वो मे का सामना करता है और उस पर ये इल्जाम लगाता है कि मेरी बेटी की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। पर अचानक वहाँ एक छोटा लेक मॉन्स्टर आकर जेम्स पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो उसकी जान लेता। जेम्स फ्लेयर से उसकी आंखों को जला देता है और उसकी जान बाल बचती है। अब जेम्स शूट करके मॉन्स्टर को मारने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता वो जख्मी मॉन्स्टर के पास बैठी मे को देखता है, जिसकी आंखों में मॉन्स्टर की हालत को देखकर उदासी थी। उसे मॉन्स्टर के लिए बुरा लग रहा था। ये देखकर जेम्स को एहसास हुआ कि बदला लेने से मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन और लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा अगर मैंने इस मॉन्स्टर को कुछ किया तो। इसलिए वो उस मॉन्स्टर को नहीं मारता, बल्कि लेक मॉन्स्टर की सच्चाई जानने का फैसला करता है। मैं उसे एक जगह पर लेकर आई और उसे एक पहाड़ी केव यानी गार में जाने का कहती है। वो तो अंदर चला गया, लेकिन हम देखते हैं कि अपने भाई की तरह मे भी इन्फेक्टेड हो गई है। उसके मुंह से सांप जैसे कीड़े निकलते हैं, यानी अंदर से उसका जिस्म भी बदलता जा रहा था और अब वो भी अपने भाई की ही तरह मॉन्स्टर बन जाएगी, क्योंकि जो भी मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड होता है उसकी बॉडी चेंज होने के बाद वो भी मॉन्स्टर बन जाता है। उधर उन केव्स में जेम्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वहाँ उसे लिन के भाई के कपड़े मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। तभी उसे एक लाइट नजर आई। वो जब उस तरफ गया तो उसे पता चला कि ये तो एक मंदिर है, जहाँ लोग और किसी की नहीं बल्कि लेक मॉन्स्टर की पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ खून सी दीवारों पर मॉन्स्टर्स की पेंटिंग्स बनी हुई थी। लेकिन इससे पहले वो किसी नतीजे पर पहुँचता, उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि लेक मॉन्स्टर था, जो जेम्स के ही आने का कब से इंतजार कर रहा था। यानी कि अब वो भी जेम्स को मार देगा, क्योंकि मॉन्स्टर से जो प्यार करता है, जो उन्हें कुछ नहीं कहता, मॉन्स्टर भी उनसे प्यार करते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर को हर्ट करता है, उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो मॉन्स्टर्स भी उन्हें नहीं छोड़ते। और इसी के साथ ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।